पीडीएम जलसा रोकने के लिए फुल एक्शन। मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग के बाहर पुलिस और कारकुनों में झड़प, 40 से जायद गिरफ्तार। अली कासिम गिलानी और लीगी रहनुमा साद कांजू को भी धर लिया गया। बिहाड़ी, दुनियापुर और झंग समेत कई शहरों में भी पर्चे कट गए। ऑपोजिशन का मुल्तान जलसे पर इसरार, इंतजामिया का मुसलसल इनकार। किला कोहना कासिम बाग जाने वाले रास्ते एक बार फिर मुकम्मल बंद। जलसागाह से कुर्सियां और दीगर सामान समेट लिया गया। रैली और तोड़फोड़ के इल्जाम में 70 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कारकुनों की पकड़ धकड़ पर पीडीएम क़यादत भी एक्टिव। मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास आज होगा। यूसुफ रजा गिलानी, अंस नूरानी, साजिद मीर, राना सनाउल्ला और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। मुल्तान में जलसा होकर रहेगा, बिलावल भुट्टो की ललकार। हुकूमत पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी, कुछ भी हो जाए पीडीएम जलसे की मेजबानी करेंगे। आसिफा भुट्टो नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। अवाम के मुस्तरद शुदा लोग मुल्तान में क्या कर रहे हैं? ऑपोजिशन लूट मार की दौलत बचाने के लिए शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। मुखालफीन की मनफी जहनियत बेनकाब हो चुकी। शिबली फराज। फौज का कोई दबाव है न मुदाखलत, फैसले भी पीटीआई की है। नवाज शरीफ और सरदारी सिलेक्टेड थे। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम की बेटी न होती तो पार्टी पोजीशन न मिलती। बिलावल भी पर्ची के जरिए आए वजीर आजम। मुखालफीन सिर्फ एनआरओ चाहते हैं, करप्शन का खात्मा वलीन तरजीह। वुज़रा पर इल्जाम लगे तो आईबी के जरिए तहकीकात करवाता हूँ। फिरदौस आशिक अवान पर बदउनवानी का इल्जाम नहीं था। जहांगीर तरीन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। इमरान खान। वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। माँ बाप को घरों से बेदखल करने से रोका जा सकेगा। वज़ीर कानून फरूक नसीम। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 43 अफराद जान से गए। अब तक 7,985 अमवात, 2,829 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,95,185 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 47,390 तक पहुंच गई। कोरोना भारत की पैदावार। वायरस 2019 में आलूदा पानी के जरिए हैवानों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर वुहान पहुंच गया। चीनी एकेडमी बराए साइंस के माहिरीन का इंकशाफ। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 दिसंबर से पेट्रोल 2 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में मुल्तान का रुख करेंगे, जहां इस सर्द मौसम में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर जलसागाह पहुंच गए। कासिम बाग के गेट के ताले तोड़ दिए गए। पुलिस ने अली कासिम गिलानी समेत मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। में पीडीएम का जलसा, पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, मुश्तइल कारकुनों पर लाठी चार्ज, मुतादिद पकड़े गए। रात गए कासिम बाग के गिर्द हालात कशीदा हो गए। पीडीएम कारकुनों ने जलसागाह के रास्तों को खोलने की कोशिश की, जिस पर पुलिस भी हरकत में आ गई। जियालों और मतवालों की पुलिस के साथ झड़पों में कई पकड़े गए। पुलिस ने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी को थाना गुलगश्त मुंतकिल कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैदर गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई रुकावट या पुलिस का तशद्दुद हमें नहीं रोक सकता। पीर को हर हालत में जलसा होगा।
हमारा आज़म जो है वो उसी तरह है कि हम जलसा करेंगे, बेशक हम सब गिरफ्तार हो जाएं, अवाम जलसे में आएगी और ये अवामी जलसा है। इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को किला कोना कासिम बाग में हर हाल में जलसा होगा, चाहे पुलिस जितना मर्जी क्रैकडाउन कर ले। पुलिस जो है इस हुकूमत में एक फैशिस्ट पुलिस बन चुकी है, फैशिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी है। तशद्दुद आपके सामने टीवी के सामने मेरे भाई पे तशद्दुद हुआ, मेरे पे तशद्दुद हुआ, हमारे बाकी कारकुनों पे तशद्दुद हुआ, तो हम तशद्दुद से या गिरफ्तारियों से या पर्चों से अगर ये सोचते हैं हम डर जाएंगे तो फिर हम इधर आते ही ना। इससे पहले कारकुनों ने गिलानी हाउस से किला कोहना कासिम बाग तक रैली निकाली। जाले और मतवाले रुकावटें हटाकर जलसागाह पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और कारकुनों में तसादुम भी हुआ। इंतजामिया ने जलसागाह की बिजली काट दी, मुंतजिमीन जनरेटर ले आए। पुलिस ने जलसे को नाकाम बनाने के लिए दोबारा कंटेनर्स लगा दिए हैं। मुल्तान में पीडीएम के कारकुनों की पकड़ धकड़ के रद्द-ए-अमल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पीटीआई हुकूमत पंजाब में होने वाले पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से भौखला उठी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने एक बार फिर हमला किया और कासिम गिलानी समेत हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 30 नवंबर को पीडीएम की मेजबानी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि आसिफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं, जलसा तो होकर रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र सैयद कासिम गिलानी के 30 दिन तक नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शरपसंदी, नक्स अमन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी में रखा जाए, ये मुरासला जारी किया गया है। सैयद अली कासिम गिलानी के 30 दिन तक नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं। शरपसंदी, नक्स अमन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात इन पर आयद किए गए। जो मुरासला जारी किया गया उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी को 30 रोज़ हिरासत में रखा जाएगा। ऑपोजिशन का मुल्तान जलसे पर इसरार, जबकि इंतजामिया का मुसलसल इनकार। किला कोहना कासिम बाग जाने वाले रास्ते एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। जलसागाह से कुर्सियां और दीगर सामान समेट लिया गया है। रैली और तोड़फोड़ के इल्जाम में 70 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, मुल्तान का किला कोहना कासिम बाग रात भर मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन जमातें यहाँ पर जलसा करने पर इसरार कर रही हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से मुसलसल इनकार हो रहा है। किला कोहना कासिम बाग जाने वाले तमाम रास्ते एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। जलसागाह से कुर्सियां और दीगर सामान समेट लिया गया है, जबकि रैली और तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 70 नामजद और 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या लग रहा है आपको, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है? जी बिल्कुल, सूरत हाल अब भी कशीदगी की है। कल रात को जो क्रैकडाउन हुआ था उसके बाद जो है पीडीएम की तमाम जमातों के जो रहनुमा थे और कारकुन थे वो जो है इस जलसागाह को छोड़कर चले गए थे और एक नई हिकमत अमली उनका कहना था कि हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा 50% से 60% तक जो स्टेज है उसका काम मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन जब पीडीएम रहनुमा जो है वो जलसागाह को छोड़ के गए हैं तो उसके बाद पुलिस की नफरी आई और पुलिस ने जो भी ठेकेदार था कैटरिंग वाला उसे जो है हदायत की थी कि सुबह तक जो है वो तमाम का तमाम जो सामान लगाया गया इसे हटा ले, वरना जो है वो पुलिस जब्त कर लेगी। और आज सुबह ऐसे ही हुआ, ठेकेदार ने तमाम का तमाम जो स्टेज तैयार किया हुआ था, इसके साथ साथ जो कुर्सियां लगाई थी, जो दीगर सामान था, उसको हटा लिया है और अब जो है वो मुकम्मल एक खाली ग्राउंड है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पीडीएम की जमातों के परचम लगे हुए हैं या पुलिस एहलकार तैनात हैं। बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं पंजाब कंस्टेबलरी की वो यहाँ पर मंगवाई गई हैं और इसके साथ साथ तमाम के तमाम रास्ते जो गुज़िश्ता रात जो है वो पीडीएम की जन्म से क्रेनें लगाकर खोले गए थे, उन रास्तों को जो है वो सील कर दिया गया है। दोबारा से कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और रास्ते तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं। अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी मुल्तान पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह भी और यूसुफ रजा गिलानी यहीं पर मौजूद हैं और एक आला सती जो है
बाद जो है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें जो है वो लाई हमल तय होगा। लेकिन हमारी जो है पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का यौम तसीस का जलसा है और ये PDM ने उन्हें मेज़बानी दी थी पीपल्स पार्टी को 30 नवंबर के लिए, और जलसा जो है वो हर सूरत किला कोना कासिम बाग में ही होगा और उसके इंतजामात जो हैं वो आज से दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। दोबारा से जो है वो रैली की शक्ल में कारकुन आएंगे और जो तीनों जमातों के ज़्यादा थे, जिनमें जो JUIF है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, इनके कारकुन आएंगे और दोबारा पीछे हटने को तैयार नहीं और इंतजामिया भी डटी हुई है। बहुत शुक्रिया वसीम नासिर, आपने अपडेट किया। और अब कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कोरोना से बचाव की एहतियात में गफलत से अमवात बढ़ने लगी हैं। 24 घंटे में मोहलिक वायरस मजीद 43 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 7,985 हो गई। 2,829 से जायद मरीज भी सामने आ गए हैं। 2,186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।